महाराष्ट्र टीवी 24 के देश विदेश में मैं दिलाशा दहीवेलकर आपका स्वागत करती हूँ। कच्चे तेल, गैस और कोयले जैसे पारंपरिक ईंधन की कीमतों में उछाल आने के बाद अब नया संकट सौर ऊर्जा को लेकर हो गया है। चीन में बिजली संकट गहराने के बाद भारतीय सौर परियोजनाओं के लिए सोलर मॉड्यूल की कीमतें 28 सेंट प्रति किलोवाट घंटे के उच्च स्तर को छू रही है। यह 2019 के बाद से सबसे अधिक है, यानी आने वाले दिनों में सौर ऊर्जा भी महंगा होने की पूरी आशंका है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने शनिवार को जम्मू कश्मीर में राजनीतिक व्यवस्था बहाल करने की मांग की और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का आह्वान किया ताकि विधानसभा चुनाव जल्द से जल्द हो सके। कांग्रेस नेता ने एनएनआई को बताया, जम्मू और कश्मीर में एक राजनीतिक व्यवस्था बहाल होनी चाहिए और चुनाव जल्द से जल्द होना चाहिए। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत के बाद पंजाब के विभिन्न कॉलेजों में पढ़ने वाले कश्मीरी छात्रों पर हमले की खबरें सामने आ रही है। हमला करने वालों में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग शामिल हैं। फ्री प्रेस कश्मीर की एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के सेंगरूर में भाई गुरुदास इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में कई छात्रों पर हमला किया गया। हत्या के मामले में फरार चल रहा युवक करवा चौथ पर पत्नी से मिलने के लिए अपने घर पहुंचा। युवक की पत्नी ने पुलिस को फोन कर उसके आने की सूचना दी। मौके पर पहुंची नाजफगढ़ थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 19 अक्टूबर की सुबह नजफगढ़ के राम बाजार में एक दुकान के अंदर मां बेटी को गोली मारी गई थी। मोदी सरकार के अल्पसंख्यक मामले में मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि कुछ राजनीतिक दलों ने धर्मनिरपेक्षता को अपना राजनीतिक हथियार बना लिया है और संविधान के बुनियाद ढांचे को तोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए धर्मनिरपेक्षता संवैधानिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। इसे साबित करने के लिए उन्होंने कुछ आंकड़े का भी हवाला किया। कर्नाटक के विजयपुरा जिले में एक मुस्लिम महिला के परिजनों ने कथित तौर पर एक हिंदू व्यक्ति की हत्या कर दी। कथित तौर पर लड़की और लड़के का लव अफेयर चल रहा था। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महिला के मामा और छोटे भाई के अपराध कबूल करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ज्योति इलेक्ट्रॉनिक्स, आइए ज्योति इलेक्ट्रॉनिक्स और पाइए आकर्षक ऑफर। टीवी, फ्रिज, फैन, वॉशिंग मशीन, एसी, होम थिएटर, सोफा, अलमीरा, ड्रेसिंग, डाइनिंग, मिक्सर और सभी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं खरीदे और पाए आकर्षक ऑफर। ज्योति इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदारी करने पर मिलेगा 0% फाइनेंस, 35% तक डिस्काउंट, कैशबैक वाउचर्स अप टू 7,500, फ्री गिफ्ट ऑन एवरी परचेस, स्पेशल डिस्काउंट ऑन मोबाइल, 1 EMI refund on Sony, LG and LED TV। हमारा पता ज्योति इलेक्ट्रॉनिक्स, बलानी भवन, 10 नंबर पुलिया, कमाल चौक, नागपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 9822471149। The Arvind store is now open at Manish Nagar. Here you can get men's fabric like linen, cotton, suiting, shirting. Customized tailoring of shirts, pants, suits, jeans, jackets, kurta pajamas and many more are also done here. Ready-made t-shirt, innerwear, belts and ties are also available. All that a fashionable man wants is available here. It's a showroom for up-to-date men. Formal stitching for ladies too is done here by Arvind trained tailors. Visit now to get festive offers like never before. So remember, the Arvind store, Manish Nagar, Besa, Somalwada Road, opposite Krishna Super Bazaar, Nagpur. आपको घर की जरूरतों का सामान लेना है तो सीधा आइए एस-स्मार्ट सुपरमार्केट और पाइए ग्रोसरी का हर सामान एक ही छत के नीचे, वो भी वाजिब दामों में। तो आइए एस-स्मार्ट सुपरमार्केट, सुकोड़े बंधु। पता प्लॉट नंबर 9, दत्तनगर, विंध्यवासिनी लॉन के पास, घोगली रोड, बेसा, नागपुर। होम डिलीवरी के लिए
कॉल करें 8888876878। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। कोरोना वायरस का कहर भले ही अभी थोड़ा कम हुआ हो मगर अभी भी खत्म नहीं हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख टेड्रोस एडनॉम ने एक बार फिर से दुनिया को चेताया कि कोरोना वायरस महामारी अब खत्म नहीं हुई और दुनिया को इससे निपटने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की आवश्यकता है। WHO प्रमुख ने बताया कि यह महामारी तभी खत्म होगी जब दुनिया इसे खत्म करना चाहेगी। अमेरिकी दूत जल्मे खलीलजाद ने तालिबान के साथ हुए अमेरिकी समझौते को सही ठहराया। उसके मुताबिक समझौता कर लेना एक सही कदम था। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अपने इतिहास की सबसे लंबी लड़ाई, इस लड़ाई का खत्म होना जरूरी था, इसलिए अमेरिका का तालिबान के साथ हुआ समझौता सही था। इसके अलावा खलीलजाद ने कहा कि हालात तब खराब हुए जब राष्ट्रपति गनी अफगानिस्तान छोड़कर भाग गए थे। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भूखमरी से निपटने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें मजदूरी में गेहूं दी जाएगी। देश अकाल और भूखमरी के बेहद बुरे दौर से गुजर रहा है। अफगानिस्तान में भूखमरी से लोगों को बचने के लिए तालिबान सरकार एक नई योजना शुरू की है। यह योजना के तहत मजदूरों को काम के बदले गेहूं दिए जाएंगे। तालिबान के मुख्य प्रवक्ता ने रविवार को बताया कि मुख्य शहरों और कस्बों में यह योजना शुरू की जाएगी। काम के बदले अनाज की इस योजना के तहत सिर्फ राजधानी काबुल में 40,000 पुरुषों को काम दिया जाएगा। प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजहिद ने कहा, बेरोजगारी से लड़ने के लिए यह एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि मजदूरों को कड़ी मेहनत करनी होगी। शेयर बाजार के विषय में हमेशा से ही एक बात कही जाती है कि जितना ज्यादा धैर्य रखेंगे उतना ही बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद रहती है। हाल ही में समाप्त हुए सितंबर के तिमाही में मार्केट मावेन ने एक पोर्टफोलियो में क्वालिटी फार्मास्यूटिकल के शेयरों का जोड़ा था। बता दें यह स्टॉक पिछले 5 साल से लगातार शानदार रिटर्न दे रहा है। इसी दौरान यह 3270% तक बढ़ा था। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की 10 विकेट हार पर टीम इंडिया के तमाम दिग्गज क्रिकेटरों ने अपना रिएक्शन दिया है। वीरेंद्र सहवाग, इरफान पठान, हरभजन सिंह और VVS लक्ष्मण जैसे दिग्गज क्रिकेटरों ने पाकिस्तान के प्रदर्शन की तारीफ तो की, लेकिन साथ ही भरोसा जताया कि टीम इंडिया आगे के मैचों में शानदार वापसी करेगी। वनडे और T20 फॉर्मेट के वर्ल्ड कप को मिलाकर यह 13 मैचों की टीम इंडिया की पाकिस्तान के खिलाफ पहली हार है। ICC T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के खिलाफ मैच के साथ टूर्नामेंट का आगाज किया। टीम इंडिया को अब अपना अगला मैच 31 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है। अभिनेत्री अनन्या पांडे से आज यानी 25 अक्टूबर को तीसरी बार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB पूछताछ करेगी। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में अनन्या से पहले ही 2 बार पूछताछ हो चुकी है। इस मामले में गिरफ्तार आर्यन खान और अनन्या के बीच कथित तौर पर कुछ व्हाट्सएप चैट्स NCB को मिली है, जिसके आधार पर अभिनेत्री को समन किया गया है। शुक्रवार को वह NCB के ऑफिस पहुंची थी, जहां 4 घंटे तक उससे सवाल जवाब हुए। उससे पहले बीते गुरुवार को भी अनन्या से 2 घंटे तक पूछताछ चली थी। देश विदेश में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र TV 24। नमस्कार। NV Diagnostics, everything in diagnostic, best services and quality products. Contact us on Vinod G Kumar 9822700773 and 9834205411. Need anything in diagnostics? Then call us and get everything you need. Our address: NV Diagnostics, plot number 150/B Impress Mill Colony, quarter number 4 near Pragatishil Mangal Karyalay, Besan Bagh, Nagpur 440004।